हेलो प्यारे इलेक्शन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी नंबर 3 का, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एलसीआर सर्किट के बारे में एंड कुछ कॉम्बिनेशन एलसी के और कुछ एलआर के और कुछ आपके आरएल के भी। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, in an LCR series circuit R equal to 10 ohm, XL equal to 8 ohm, then XC equal to 6 ohm, the total impedance of the circuit is। तो यहाँ पर हमें टोटल इंपिडेंस बताना है कितना होगा। सो बेटा इंपिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और ये बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, अब जो बड़ा होगा पहले वो लिखते हैं। यहां पर देखो एक्सएल जो है बड़ा है एक्सी से, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और यहीं पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, दिस सर्किट विल बी इंडक्टिव इन नेचर। दैट मींस क्योंकि अगर आपका एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो इसका मतलब जो है जो करंट है, करंट जो है वो लैग कर रहा होगा वोल्टेज से। दैट्स व्हाई इस सर्किट को क्या कह सकते हैं, हम लोग सर्किट को कह सकते हैं आपका इंडक्टिव सर्किट। क्लियर, कैसे सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। अगर कैपेसिटेंस रिएक्टेंस जो होती है कैपेसिटर की वो बड़ी होती है, यानी कि एक्सी बड़ा होता है एक्सएल से, तो इस सर्किट को क्या कह सकते थे, कैपेसिटिव सर्किट। एंड उस केस में जो करंट होता वो लीड करता आपके वोल्टेज को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से ही पता चल सकता है कि सर्किट कैसा बिहेव करेगा। तो यहां पर एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो सर्किट विल बिहेव लाइक एन इंडक्टिव सर्किट। क्लियर, तो इसका मतलब करंट विल लैग द वोल्टेज। तो सिंपल सवाल, आर कितना है, आर इज 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है 8, तो 8 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 10 स्क्वायर होता है 100 प्लस 8 माइनस 6 होता है 4, सॉरी 8 माइनस 6 होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। दिस विल बी रूट 104, यानी कि 10.2 ओम्स अप्रोक्सीमेटली। क्लियर, अप्रोक्सीमेटली कितना, 10.2 ओम्स। दैट मींस ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। Next, in a series LCR circuit, potential difference across R, L and C are 30 volt, 60 volt and 100 volt respectively. Then the EMF of the source in volts is, तो आपका सोर्स का EMF कितना होगा। अब यहां पर आपको दे रखो R के अक्रॉस, L के अक्रॉस एंड C के अक्रॉस, तीनों को अक्रॉस दे रखा है। सो आपको यहाँ पर यह भी पता है कि यहाँ पर जो सम होता है, अगर हम डायरेक्टली सम कर दें इनको, तो वो बेटा अप्लाइड वोल्टेज के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर हमें फेजर्स की तरह ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, किसकी तरह, फेजर्स की तरह। एंड इसीलिए जो अप्लाइड वोल्टेज आती है, क्या आती है, अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस, कौन सा बड़ा है, ये है आपका किसका, एल का, और ये है किसका, सी का। तो दैट मीन सी की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा वी सी माइनस वी एल होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, वी आर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस वी सी कितना है 100 माइनस वी एल कितना है 60 एंड इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर एंड दिस विल बी 50। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगी आपको, दिस विल बी 50। तो इसका मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितनी है, 50 है। क्लियर। नेक्स्ट, in a series LCR circuit, the RMS voltage across the resistor and the inductor are respectively 400 volt and 700 volt. If the equation for the applied voltage is E equal to 500 root 2 sin omega t, then the peak voltage across the capacitor is। तो यहाँ पे आपको peak voltage बतानी है कैपेसिटर के अक्रॉस। बेटा एक बात छोटी सी, पिछले वाले सवाल में आ जाते हैं। यहां पर आपको EMF ऑफ द सोर्स पूछा है, EMF मतलब पीक वैल्यू, EMF मतलब पीक वैल्यू। सो ये हमने जो निकाला है दिस इज आरएमएस, दिस इज आरएमएस, क्योंकि आपको यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे आर एल और सी के अक्रॉस, ये तो बेटा आरएमएस वैल्यूज होती है ना। एंड इफ दीज आर आरएमएस वैल्यू, तो हमें पीक वैल्यू निकाली, ईएमएफ का मतलब है पीक वैल्यू, एंड दैट मींस हमें पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो बेटा पीक वैल्यू हो जाएगी कितनी, वी पीक, दिस विल बी इक्वल टू 50 रूट 2, यानी कि 1.4 इंटू 50, और ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 70 वोल्ट। तो इसका मतलब सही आंसर जो होगा इसका वो 70 वोल्ट होगा, ना कि 50 वोल्ट। क्लियर। तो ये वैल्यू जो है दिस इज योर आरएमएस वैल्यू, एंड यहाँ पर आपको ईएमएफ ऑफ द सोर्स पूछा है, ईएमएफ का मतलब पीक वैल्यू होता है। क्लियर, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 70 वोल्ट। ओके। नेक्स्ट,
सो हमें यहाँ पे क्या निकालनी थी, पीक वोल्टेज निकालनी थी, और आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, दैट इज E इक्वल टू 500√2 sin ओमेगा t। तो इसका मतलब आपको पीक वैल्यू मिल गई, यानी कि EMF में कह सकता हूँ पीक वैल्यू कितनी है, दैट इज 500√2। तो इसका RMS कितना हो जाएगा, V अप्लाइड RMS, दिस विल बी इक्वल टू V नॉट पीक वैल्यू बाई √2, यानी कि 500√2 बाई √2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 500 वोल्ट। क्लियर। तो अप्लाइड वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है दैट इज 500 वोल्ट, एंड आपको आरएमएस वैल्यू दे रखी है कितनी, 400 और 700 किसकी, रजिस्टर के अक्रॉस एंड इंडक्टर के अक्रॉस। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितनी होगी। तो पहले आरएमएस निकालो, फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, पीक मिल जाएगा। सो VRMS दिस विल बी इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस, कौन सा बड़ा है नहीं पता हमें, तो हमें 700 लिख देते हैं। तो पहले 700 लिख लो या V लिख लो, जैसा आपका दिल करे। तो 700 माइनस V होल स्क्वायर। सो यहां पर क्या आ जाएगा, सो यू विल गेट हेयर, सो यहां से मिलेगा 500 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि VRMS है, VRMS कितना है 500, तो ये हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 500, दिस विल बी इक्वल टू, रजिस्टर में कितना है, रजिस्टर में 400, तो दैट मींस 400 का स्क्वायर प्लस 700 माइनस V का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर इक्वल टू 400 का स्क्वायर प्लस 700 माइनस V का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 500 स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 700 माइनस V का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से आ जाएगा 500 प्लस 400 इंटू 500 माइनस 400, दिस विल बी इक्वल टू 700 माइनस बी एंड इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 900 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 700 माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 700 माइनस बी रूट ओवर 900 इंटू 100। 900 का रूट होता है 30, 100 का होता है 10, तो कितना हो जाएगा 300। तो यहां से v आ जाएगा कितना, 700 माइनस 300 यानी कि 400। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज 400 वोल्ट। बट ये कौन सी है, दिस इज योर आरएमएस वैल्यू। एसी सर्किट के अंदर कोई भी वोल्ट मीटर एमीटर क्या रीड करता है, आपकी आरएमएस वैल्यू। पूछ क्या रहा है सवाल में, सवाल में पूछ रहा है आपकी पीक वोल्टेज। तो बेटा पीक वोल्टेज कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हैं यहां से। सो पीक वोल्टेज निकाल सकते हैं। सो वी पीक विल बी, वी नॉट विल बी 400√2, कितना 400√2, 400√2। क्लियर। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी आपका एकदम सही। क्लियर। चलिए अगला सवाल, इन ए सीरीज एलसी सर्किट इफ एल इक्वल टू 10 की पावर -3 हेनरी एंड कैपेसिटेंस इक्वल टू 3 into 10 की पावर -7 फराड is connected to a 100 volt 50 hertz supply the AC source, the impedance of the circuit is। तो आपको Z के बारे में पूछ रहा है, तो बेटा Z होगा इसका क्या, LC सर्किट है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो दैट मीन्स ये होगा कुछ कितना, दिस विल बी एक्सएल माइनस एक्सी या फिर एक्सी माइनस एक्सएल, डिपेंडिंग कि कौन सा बड़ा है, जो भी बड़ा होगा उसको आप यूज करोगे। नाउ एक्सएल क्या होगा, एक्सएल इज ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई एफ एल। सो 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 इनटू इंडक्टेंस दैट इज 10 की पावर -3, 50 इंटू 2 होता है 100, और ये है 10 की पावर -3, तो क्या बचेगा 10 की पावर -1, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 10, पाई बाई 10 ओम्स। तो दिस इज एक्सएल। एक्सी कितना हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड दिस विल बी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो 1 अपॉन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड कैपेसिटेंस इज 3 इंटू 10 की पावर -7।
तो 50 इंटू 2 हो जाएगा 100 और 10 की पावर -7 है तो क्या बचेगा 10 की पावर -5, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +5 डिवाइडेड बाई 3 पाई। कौन सा बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से एक्सी बड़ा है, तो इसका मतलब जो z हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल, यानी कि 10 की पावर 5 बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 10 ohms। क्लियर, दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट। एंड यहां से आप ये भी कह सकते हो कि सर्किट जो है वो कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटेंस की तरह, कैपेसिटिव सर्किट होगा। क्लियर, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए एलआर सर्किट आर रिस्पेक्टिवली 30 ओम एंड 40 ओम। तो आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि आपको ये दे रखा है एक्सएल एंड ये दे रखा है आपको रेजिस्टेंस आर, इंपिडेंस पूछ रहा है, इंपिडेंस पूछ रहा है। तो ऐसा होता है, यहाँ पर आर होता है और यहाँ पर होता है आपका एक्सएल, इस तरीके से। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये हो जाएगा z विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यानी कि 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, दिस विल बी 900 प्लस 1600 यानी कि 2500 एंड दिस इज नथिंग बट 50। क्लियर, तो दिस विल बी 50 ohms। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ये बेसिकली आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि आई आर कह सकते हो और इसको कह सकते हो आई एक्सएल कह सकते हो। ठीक है, आई एक्सएल। तो वी आर जो होता है वो आपके करंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, मतलब फेज में होता है, और इंडक्टर के केस में आपका जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज से, तो इसलिए वो ऊपर बनता है आई एक्सएल वी एल और ये बनता है इस तरीके से। क्लियर, तो ध्यान रहे कि कभी भी आपको अगर फेजर बनाना हो तो बेटा हमेशा आप पहले करंट का फेजर बनाओ, सो दैट आपको आसानी हो जाए। करंट के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है, लैग कर रही है। अगर मैं एलसीआर सर्किट की बात करूं, मैंने करंट का फेजर बनाया, मैंने इस तरीके से करंट का फेजर बनाया ऐसे आई, अब वीआर जो होगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा। नाउ अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस वो करंट से क्या करती है, वो लीड करती है, तो इसका मतलब जो वीएल है वो यहां आ जाएगा, एंड वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर होती है वो क्या करती है, लैग करती है करंट से, तो इसलिए वो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा बीसी। तो ये बन गया फेजर आपका एलसीआर का। अब जो भी बड़ा होगा उसके हिसाब से देख ले, एक्सएल बड़ा होगा तो वीएल बड़ा होगा या बीसी से, अगर वीएल बड़ा होगा बीसी से तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही रहे, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा ऊपर की तरफ आ जाएगा, और अगर बीसी बड़ा होगा वीएल से तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर, तो ये फेजर था उसका एलसीआर का। चलिए नेक्स्ट, an alternating voltage in volts given by V equal to 200 root 2 sin 100t connected to 1 microfarad capacitor through an AC emitter। AC emitter है, the reading of the emitter will be, अगर AC emitter है तो बेसिकली किसकी बात हो रही होगी, RMS की बात हो रही होगी। अच्छा, रीडिंग बतानी है तो VRMS कितना होगा, VRMS हो जाएगा 200 रूट 2 बाई रूट 2, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 200 वोल्ट। अच्छा, कैपेसिटी दे रखी है आपको 1 माइक्रोफैराड, तो एक्सी निकाल सकते हैं कितना, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100, दिस इज ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर -4 यानी कि 10 की पावर 4 ओम्स, तो ये हो जाएगा एक्सी। तो आई कितना हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा आपका वी आर एम एस बाई एक्सी, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 200 बाई 10 की पावर 4 यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो 20 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, यानी कि 20 मिली एम्पियर। क्लियर, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, if a 16 ohm resistance and a 12 ohm inductive reactance are present in an AC series, then the impedance of the circuit is, again आपको Z निकालना है तो सिंपल एकदम, क्या R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एंड कन्वर्ट भी नहीं करना क्योंकि दे ही रखा डायरेक्टली। सो R कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर, एक्सएल है 12 तो 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 144 यानी कि रूट 400 जो कि होता है 20 ओम्स के बराबर, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर,
Next, a resistor and a capacitor are connected in series with an AC source. If the potential drop across the capacitor is 15 volt, आपका पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया कैपेसिटर के अक्रॉस 15 और रजिस्टर के अक्रॉस दे दिया 20, आपसे पूछ रहा है वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज कितनी होगी। सो बेटा आप यहां से लिख सकते हो V विल बी इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, सिंपल एकदम। सो VR का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 400 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये हो जाएगा √625 यानी कि 25 वोल्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। किसी को अगर ये दिक्कत हो कि हमने ये क्यों यूज किया, तो बेटा आपको पता होगा कि फेजर अगर बना लो तो करंट अगर ऐसे, तो यहाँ पे ही होगा VR एंड करंट जो होता है वो वोल्टेज से लीड करता है बाय 90, तो इन कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे VC। तो VC और VR जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या किया है, इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर होगा, तो दैट इज VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट। क्लियर? So that's why we are using this. So correct answer is option A, that is 25 volt. Next, in a circuit LCR are connected in series with an alternating voltage source of frequency F. The current leads the voltage by pi by 2. अगर ये करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से पाई 60 डिग्री, तो हम लोग को बताना कमेंट सेक्शन में कि बेटा ये कैसा सर्किट होगा, क्या ये इंडक्टिव होगा, रेजिस्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, ये कैसा सर्किट होगा, बताना कमेंट बॉक्स में। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है, बस उसने इतना सा बताया है कि जो करंट है वो लीड कर रहा है बाय 60 डिग्री। तो आप बताना सर कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा सर्किट होगा। ठीक है, चलिए। तो tan phi क्या होता है बेटा? tan phi होता है दैट इज XC माइनस XL बाई R। tan phi होता है क्या? XC माइनस XL बाई R। क्योंकि XC बड़ा होगा तभी XC माइनस XL आ रहा है। यहाँ पूछ भी वैल्यू किसकी रहा है, वो XC माइनस XL की, तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि XC जो होगा वो XL से बड़ा होगा। ठीक है, एंड आपसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है, फाई दे रखा है आपको 60, तो ये हो जाएगा tan 60 दिस इज इक्वल टू XC माइनस XL बाई R। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो XC माइनस XL कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा √3 इंटू R। क्लियर? दैट इज XC माइनस XL इज √3 R, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, a 12 ohm resistor and a 0.21 Henry inductor are connected in series to an AC source operating at 20 volt 50 cycle per second. The phase angle between the current and the source voltage is, तो आपको करंट और सोर्स वोल्टेज के बीच में फेज एंगल बताना है कितना होगा। So again using the same formula, that is tan phi equal to XC minus XL by R. XC minus XL by R. Clear? Now यहां पर इसने क्या बोला है, यहां पर सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर है, तो XC माइनस XL नहीं आएगा, सिर्फ XL आएगा, तो दैट इज XL बाई R। क्लियर? XL बाई R। नाउ XL की वैल्यू कितनी होगी? XL होगा ओमेगा L के बराबर, ओमेगा यानी कि 2 पाई FL, सो 2। अब यहाँ पे देखो 0.21 है, तो पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 22/7, सो दैट कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 साइकिल पर सेकेंड यानी कि 50, एंड इंडक्टेंस कितना है? 0.21। फायदा इसका 7 से इसको कैंसिल करोगे 0.3, पॉइंट से 0 को कैंसिल कर दो तो कितना आएगा? 22 इंटू 3 66 और 5 इंटू 2 10, तो 66 इंटू 10 हो जाएगा कितना? 660 ओम्स। तो ये हो जाएगा एक्सेल, क्या हो जाएगा? एक्सेल। तो एक्सेल हो जाएगा कितना? 660 ओम्स। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना? 12, तो बेटा यहाँ पे 10 फाई हो जाएगा कितना? 660 बाई 12, कैंसिल करो तो ये हो जाएगा कितना? 5.5। तो इसका मतलब फाई कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 5.5। क्लियर? tan इनवर्स 5.5, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों इसी के साथ डीपीपी नंबर 3 होती है समाप्त। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।